एनएसई ने गोल्ड ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए 10 ग्राम सोने का नया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। अब रिटेल निवेशक भी कम पूंजी में गोल्ड मार्केट्स में एंट्री ले सकेंगे। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और निवेशकों को बेहतर हेजिंग के लिए मौके भी मिलेंगे। इस नए कॉन्ट्रैक्ट पर खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ एनएसई के सीबीडीओ श्रीराम कृष्णन हैं। श्रीराम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस। 3 दिन हुए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए, 16 मार्च को आपने इसे लॉन्च किया था। अब तक का इनिशियल रिस्पांस और फीडबैक किस तरह का है? ये बहुत बढ़िया है। हमने 16 तारीख को लॉन्च किया था। गुड़ी पड़वा के पहले लॉन्च करने का हमारा ये प्लान था। कल गुड़ी पड़वा है और बहुत लोग सोने में निवेश करेंगे, तो ये जानते हुए हमने टाइम किया था इसको। पहले दिन 700 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए प्लेटफॉर्म पे। कल दूसरा दिन था, हजार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए और आज सुबह जस्ट थोड़ी देर पहले देख रहा था, हमारा मार्केट शेयर ऑलरेडी 20% के ऊपर है इस प्रोडक्ट में और अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। कल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आज ऑलरेडी 10 बजे तक ट्रेड हो गए थे। तो आप सोच लीजिए कैसा रिस्पांस है। बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सभी मार्केट पार्टिसिपेंट से। जिस तरह से इंटरनेशनल और कमोडिटी मार्केट्स हैं श्रीराम, क्लियरली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड एब्सोल्युटली कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस बन चुकी है। 10 ग्राम्स गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक तो क्यों 10 ग्राम्स? इट कुड हैव बीन 20 एंड 100 एंड 1 kg, बिकॉज बाकी एक्सचेंजेस की बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो एनएसई ने 10 ग्राम्स यहाँ पर क्यों चुना और किस तरह से अब आप इंपॉर्टेंस देखते हैं कमोडिटी मार्केट्स की तरफ? एक तरफ हमारे डिजिटल गोल्ड का एक क्रेज चल रहा है हमारे यहाँ। कई सारे अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल गोल्ड का एक प्रक्रिया चालू है, जिसको सेबी ने डिस्करेज करते हुए एक क्लैरिफिकेशन भी इश्यू किया है। लेकिन फिर भी लोग अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं और छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। इसलिए हमने ये रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में ये 10 ग्राम गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया था और मार्केट का फीडबैक भी यही था कि आप छोटे कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कीजिए, एक छोटे वैल्यू में इंट्रोड्यूस कीजिए। ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इसमें जो मार्जिन लगता है वो सिर्फ 10% के आसपास लगता है। तो मान लीजिए 1,70,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ 16-17 हजार रुपए का मार्जिन लगता है। और इसमें हमने एक और डिफरेंशिएटर इंट्रोड्यूस किया है कि सेटलमेंट के बाद वो गोल्ड कॉइन जो है वो घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक नया फीचर है। तो हमको उम्मीद है कि लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, ये सुविधा जो है, और उनको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अपने आप गोल्ड उनके घर पे पहुंच जाएगा सुरक्षित और अलोंग विद द सर्टिफिकेट कि ये प्योर सोना है और उस सर्टिफिकेट के साथ उनको सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट भी मिल जाएगा। श्रीराम, 10% मार्जिन जब हम यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होंगे, जब हम इसका रिडेम्पशन या डिलीवरी लेना चाहते हैं तो क्या एडेड कॉस्ट्स हैं? नहीं, कॉस्ट तो हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट जो है एनएसई में, हमारे चार्जेस सिर्फ 10 रुपए हैं पर करोड़ ऑफ टर्नओवर। तो बहुत ही कम है कंपेयर टू द अदर एक्सचेंज एट द मोमेंट। हमारा टोटल ट्रेडिंग कॉस्ट एक लॉट का अगर देखा जाए तो 20 रुपीज 20 पैसा वर्कआउट होता है। दूसरे एक्सचेंज में 27.85 है, तो बहुत ही सस्ता है एनएसई में ये। श्रीराम, मेरा पॉइंट ये था कि जब हम फिजिकल गोल्ड में यहाँ पर आ जाते हैं, रिडेम्पशन करते हैं, तो उसमें जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, वो सब जुड़ेगा जब आप उसको होम डिलीवरी कर रहे हैं? नहीं, वो कॉइन अगर लेने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस कुछ लगता नहीं है। लेकिन जब आप आज कॉइन लेंगे मान लीजिए कोई स्टोर से, तो आपको तुरंत 1,70,000 रुपया देना पड़ेगा। और गोल्ड का प्राइस मूवमेंट कैसे होगा अगले 1 महीने के अंदर या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी जब भी हो, तब तक आपको आज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं और छोटे क्वांटिटी में गोल्ड धीरे धीरे इकट्ठा करना चाहते हैं फॉर सम फ्यूचर पर्पस, लाइक किसी का शादी होने वाला है तो वो धीरे धीरे इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत सूट करेगा। श्रीराम, एक फाइनल सवाल, आगे जाकर अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से रेगुलेटर्स से भी? क्योंकि रेगुलेटर्स को मतलब मिस्टर पांडा ने यहाँ पर काफ़ी सारा कुछ कहा है कि किस तरह से कमोडिटी मार्केट्स खोली जा सकती हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है, फॉरेन पार्टिसिपेशन है, बैंक्स है, पेंशन फंड्स है। यहाँ पर क्या चाहेंगे आप रेगुलेटर से? नहीं, हमारे रेगुलेटर्स काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और हमेशा मार्केट के एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जो वर्किंग ग्रुप सेटअप किए हैं रेगुलेटर्स ने, उसमें से कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे और आगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा मौका मिल सकता है।